इस समय पूरी दुनिया में 3 ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हैं जिनमें चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट्स क्या होते हैं? चोक पॉइंट्स वो जगहें होती हैं जहां से बहुत ज्यादा समुद्री व्यापार गुजरता है, जहां से बड़ी संख्या में समुद्री जहाज गुजरते हैं, लेकिन रास्ता बहुत सकरा होता है। तो जब रास्ता बहुत सकरा है और समुद्री जहाज का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो उसे चोक पॉइंट कहते हैं, क्योंकि वहां आप इस पूरे ट्रैफिक को चोक कर सकते हैं। आपने सड़कों पर भी ऐसा देखा होगा, सड़कों पर भी ऐसे बहुत सारे चोक पॉइंट्स होते हैं जहां पूरा ट्रैफिक एक जगह आकर मर्ज कर जाता है, क्योंकि सड़क सकरी है और फिर वहां ट्रैफिक जैम लगता है। समुद्र में भी ऐसा ही होता है। तो देखिए, पहला ऐसा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, जहां के बारे में सिंगापुर के विदेश मंत्री बता रहे थे। यहां से पूरी दुनिया का लगभग 29% कच्चा तेल और लगभग 23% समुद्री व्यापार गुजरता है। यानी यहां हॉर्मुज से भी ज्यादा ट्रैफिक है। यह हॉर्मुज से भी ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण रास्ता है। पश्चिम एशिया से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देशों तक ज्यादातर तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और यह रास्ता ग्लोबल व्यापार की रीढ़ की हड्डी है। अब सोचिए, किसी दिन सिंगापुर ने भी यहां से कह दिया कि हम टोल वसूलेंगे, अगर आपको यहां से गुजरना है तो सिंगापुर की इजाजत लेनी पड़ेगी और हम इसके बदले में पैसा लेंगे। हर समुद्री जहाज को पैसा देना पड़ेगा, तो क्या होगा? दूसरा रास्ता आप देखिए। दूसरा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके बारे में आप इतना लगातार सुन ही रहे हैं 1 महीने से। यहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और 11% समुद्री व्यापार गुजरता है और 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से यह रास्ता लगभग बंद है और इसीलिए पूरी दुनिया अब परेशान हो रही है। पूरी दुनिया में सप्लाई कम हो गई है, तेल का दाम बढ़ गया है। और तीसरा बड़ा रास्ता है बाब अल मंदेब। यहां से पूरी दुनिया का लगभग 5% कच्चा तेल और 12% समुद्री व्यापार गुजरता है। यूरोप और एशिया के बीच का ज्यादातर व्यापार इसी रास्ते से होता है और इस रास्ते के पास ही यमन के हूती विद्रोहियों ने वर्ष 2024 में कई समुद्री जहाजों पर हमले किए थे। तो यहां से भी समुद्री जहाजों का निकलना मुश्किल कर दिया था हूतियों ने, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन तब बड़ी प्रभावित हुई। अगर ऐसे रास्तों को बंद करने के लिए अलग अलग देश अपने अलग नियम कानून बनाने लगे तो पूरी दुनिया के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इस मामले में पूरी दुनिया को एक होकर आवाज उठानी ही पड़ेगी।